हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं, आज से एक कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं। आज हम हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ का इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं और बेसिक वन से मतलब छोटे से छोटे पार्ट में आपको पूरा मैथ कवर करा देंगे और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आधारित होंगे। ठीक है, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है और ये हमारा पहला सेट है। इसमें हम रेशियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में आए हैं इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। इससे आसान सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका कि 4, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो इस तरीके का हर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये हमें करना क्या है, जैसे मान लेते हैं चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चौथा अनुपात, चौथा रेशियो हमें चाहिए। तो जैसे हमने देखा पहले आपकी ए, बी, सी और डी, ये आपके चार रेशियो हो गए। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यानी कि चार अनुपात में है, ये समान अनुपात में है, या हम कहें ये चतुर्थानुपाती डी हो गया। तो अगर इसमें से ये चौथा आपको अनुपात निकालने को बोला जाए तो आपके लिए इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, आपको क्या करना है, अगर आपको चार अनुपात में से चौथा अनुपात अगर हमें चाहिए हो तो डी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या करना है, बी और सी का गुणा करना होता है और बटा में ये पहला वाला लिख दिया जाता है। ठीक, तो आप ऐसे समझें कि हमने 4, 8, 15 को ये जो है ना ए बी सी मान लिया, 4, 8 और 15। तो हमने देखा पहले 4 को ए माना, 8 को बी मान लिया और सी को 15, 15 को सी। तो अगर हमसे यहाँ पर डी का वैल्यू पूछा जाए तो हमें क्या करना है, 8 और 15 का तो गुणा करना है। करना क्या है, 8 और 15 का तो गुणा करना है हमें। ठीक, और बटा में क्या करना है, जो आपका ए दिया है, तो ए कितना, 4। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 15 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 30। 30 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आया, ये आपका चतुर्थानुपात होता है। ठीक है, लेकिन इसको आपको समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर इस तरीके का पैटर्न हो कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, अगर चार अनुपात में बांटा है तो आपको याद रखना पहला और लास्ट का गुणा होता है तो ए गुणे में डी बनता है। हमें क्या याद रखना, पहला और आखिरी का गुणा किया जाता है तो ए गुणे में डी, और अंदर वाले दोनों का गुणा किया जाता है बी गुणे में सी। तो कहने का अर्थ क्या है, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा। अब हमें चौथा अनुपात चाहिए था तो हमने यहाँ से डी निकाला और यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा हमारा बी गुणे सी बटा में ए। तो जल्दी से हमने देख लिया, यहाँ पर सॉल्यूशन किया तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, हर एक को इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि 2, 4, 6 के चतुर्थानुपाती और 4, 8 के तृतीयानुपाती। ठीक है, तो इन जो निकल आए फिर इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आपका एसएससी जीडी लिखा था यहाँ पर 2021, तो ये आपका याद रखेंगे एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप करेंगे क्या कि हमारे पास तो पहले तो चाहिए चतुर्थानुपाती। अगर आपके पास ए बी और सी दिया हो, जैसे 2, 4 और 6 दिया हो, डी अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, डी का जो वैल्यू निकालते हैं वो बी गुणे सी बटा में ए कर देते हैं। तो बी गुणे सी, बी का मान कितना है 4, सी का मान 6 बटा में ए का मान 2। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, तो 4 तिया 12। यहाँ पर डी तो निकल आया हमारा 12। अब बोला है 4 और 8 का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास ए बी और तृतीयानुपाती सी हो गया मान लेते हैं। अगर हमें तृतीयानुपाती निकालने का बोला जाए तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो सी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सी बराबर, अगर आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटा में ए। तो बी स्क्वायर का मतलब है कि अगर सी ए और बी, यहाँ पर ए 4 है, अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारा जो पहला वैल्यू है वो 4 है और बी जो है वो 8 है। ठीक, बी जो है वो कितना है, 8 है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इसको कि हमारा यहाँ पर ए की जगह 4, बी की जगह 8 है, तो हमने बी स्क्वायर लिखना है तो बी की जगह कितना, 8 का स्क्वायर। ठीक है, या तो 8 का स्क्वायर या इसे दो बार हम 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। बटा में ए है तो ये 4 लिख सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये कितना होगा 8 दूना 16। ठीक,
अब हमसे बोला है ये जो पहला आंसर आया था और दूसरा आंसर आया है, इनका अनुपात पूछा है, ठीक है। इनका क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है। तो रेशियो में क्या करना है, 12:16 लिखना है बस। तो इसे 4×3=12 और 4×4=16। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा जो 3:4 बन जाएगा, जो कि हमारा पहला ही विकल्प दिया हुआ है। समझ में आया। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके से करेंगे बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 4 और 900 के बीच माध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए। माध्य समानुपात का होता है मध्यानुपात ज्ञात करना है। अगर कभी भी दो संख्या हो, जैसे पहली संख्या a, आपकी पहली संख्या आपको a और दूसरी संख्या b दी हो, और आपको मध्य समानुपात या मध्यानुपात निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, √ab कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर इसे सॉल्यूशन में करेंगे तो a की जगह 4 लिखेंगे, b की जगह 900 लिखेंगे और वर्गमूल कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, 4×9 4×9 36। अब इसे आप कैसे हल करें कि इसका पहले गुणा ना करें। जैसे अगर आप गुणा करेंगे तो 4×9 36, यानी कि ये 3600 आएगा, पर 3600 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन आपको करना क्या है, इसके बजाय आप ऐसा करें कि 4 का वर्गमूल 2 लिख लें और 900 का वर्गमूल 30 लिख लें। 30×2 = 60 करें तो ये आपका बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभार गुणा वाले जो वैल्यू हैं बहुत खतरनाक से मिलते हैं, तो हमें उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर समय बचाना होता है और जल्दी से आंसर करना होता है। तो इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखेंगे, x को प्रत्येक 11, 18, 27, 42 संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं और 11x + 3 और 9x - 2 के बीच मध्यानुपात कितना है। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, इसकी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहले तो चारों नंबर लिख लेना है कि 11 लिखा है, 18 लिखा है, फिर आपका 27 लिखा है, फिर आपका 42। ठीक, आपको करना क्या है, पहले तो 11 और 18 का अंतर देखना है। तो 11-18 का अंतर 7 आ जाएगा, और 27 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 15। फिर आपको 7 और 15 का एक बार और अंतर करना है। 7 और 15 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 8। अब आपको ये 8 नहीं, ये 8x लेकर चल रहा है, बस इतना सा हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो 11 है इसका गुणा इसके अंतर वाले में 15 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कि 11 गुणे में 15 करेंगे, 11 गुणे में क्या करेंगे, 15। ठीक है, चलो, और इस तरफ वाले 7 का गुणा इस वाले 27, मतलब इस तरफ के पहले वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 27। ठीक, इसका हमें अंतर करना है, माइनस से मतलब नहीं है हमें। तो 11×5 = 55 और 11×1 = 11×5 = 16, 165 आया। ठीक, और 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4 18, 189 आया। अब यहाँ पर हम घटा कर देखेंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 8 में 6 गया 2, यहाँ ये 24 बचने वाला है। ठीक है, यहाँ ये कितना बचा हमारा, 24। ठीक, तो ये जो अंतर है वो इस 8x के बराबर होगा। तो याद रखेंगे 8x = 24 है, तो x = 3। यानी कि क्वेश्चन में जो बोला है कि क्या जोड़ने पर, चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन हो चाहे घटाने वाला क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। बस अब करना क्या है, इस वाले समीकरण में दोनों में रखना है और मध्यानुपात निकाल देना है। ठीक है, तो अगर आपसे पहले वाला पूछा जाए कि अगर आपसे पहली वाली संख्या पूछें अगर हम आपसे, तो 11x + में 3 है, तो 11 का गुणा 3 करेंगे, 11×3 = 33। ये 11x है, 11 गुणा नहीं है। ठीक है, 11x का मतलब है 11×3 = 33 और 3 करेंगे 36। तो a हमें 36 मिल जाएगा, और हमारे पास b क्या हो जाएगा, 9x - 2, तो 9×3 = 27, तो 27 में से 2 कम करेंगे तो ये बनेगा 25। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ab का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात तो आप जानते हैं क्या होता है, √a गुणे b हो जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे हल, कि ab का मतलब क्या है, ab का मतलब क्या है कि a का 36 लिखेंगे और b का 25 लिखेंगे, बस इसका वर्गमूल के अंदर लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 का 6 वर्गमूल आएगा, 25 का 5 आएगा, तो हमें फाइनल ये 6×5 = 30 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है।
लिखा है कि जब 7, 9, 11, 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है। हमने क्या बोला था, चाहे घटाने को बोला जाए चाहे जोड़ने को, पैटर्न यही रहेगा बनाने का। परिणामी संख्याएं समानुपात में होंगी। घटाई गई संख्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सारी संख्या लिखेंगे। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। पहले 7 और 9 का अंतर कर लें तो 2 बनेगा। 11 और 15 का अंतर कर लें तो यहाँ 4 बनेगा। फिर एक बार इन दोनों का अंतर और कर दें तो यहाँ पर कितना बनता है हमारा, तो 2 और 4 का अंतर 2 आएगा। तो 2 के साथ आपको 2x लिख लेना है, ठीक है। फिर पहले वाले 7 का इस वाले 4 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे में 4। और इस वाले 11 का गुणा इस वाले अंतर से यानी कि 2 से, ठीक। तो 11 गुणे में 2 और हमें करना है अंतर। तो 7 चुके 28 और माइनस का कितना करेंगे, 11 दूना 22। तो 22 और 28 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 6। तो हमें पता है ये 6 जो होगा वो 2x के बराबर होगा। 2x बराबर 6। तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो फाइनल हमें पता चल गया है कि क्या घटाया जाए, 3। तो x का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3। तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका इस तरीके का प्रश्न होना तो निश्चित ही आप कम से कम समय में हल कर रहे होंगे। इन प्रश्नों की क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा 2-1 बार, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिले तो कम से कम समय में सटीक आंसर कर जाएं आप। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 आपका पूरा मैथ कवर करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।